प्रिय दर्शकों, लोगों के अक्सर सवाल आते हैं, अकाल मृत्यु क्या होती है? अकाल मृत्यु के कारण क्या है? आकस्मिक मृत्यु क्यों होती है? अकाल मृत्यु किसे होती है और क्यों? अकाल मृत्यु के संकेत, अकाल मृत्यु से बचने के उपाय, अकाल मृत्यु के लक्षण क्या है? क्या मृत्यु का समय टल सकता है? लेख पूरा पढ़ें, विस्तार से बताया है। एक अध्याय है गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन में। उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति जहर पीकर, फांसी लगाकर, भूख से पीड़ित होकर, आग से जलने, हिंसक प्राणी द्वारा जल में डूबने, किसी दुर्घटना के कारण, सांप के काटने या फिर आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु कहलाती है। एक अटल सच्चाई है, इस धरती पर जिस प्राणी में जन्म लिया है उसकी मौत तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर को नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रह जाती है। आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसी मौतों को धर्म शास्त्रों में अकाल मृत्यु का दर्जा दिया गया है। धनतेरस पर यमराज जो दीपदान किया जाता है, या कहें कि उनके निमित्त घर के चारों ओर दीप जलाकर उनकी पूजा की जाती है। आखिर धनतेरस पर यमराज की पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे दो कथाएं प्रचलित हैं। दोस्तों, कथा पूरी सुनने से पहले एक बार वीडियो को हमारे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। इससे दोस्तों हमें वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, आगे की कथा सुनते हैं। पहली कथा। इस कथा के अनुसार एक बार यमदूत एक राजा को उठाकर नरक ले आए। नरक में राजा ने यमदूत से कहा कि मुझे नरक क्यों लाए हो? मैंने तो कोई पाप नहीं किया है। इस पर यमदूत ने कहा कि एक बार एक भूखे विप्र को आपने अपने द्वार से भूखा ही लौटा दिया था, इसीलिए नरक लाए हैं। राजा ने कहा कि नरक में जाने से पहले मुझे 1 वर्ष का समय दो। यमदूत ने यमराज की सलाह पर 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा पुनः जीवित हो गया और फिर वह ऋषि मुनियों के पास गया और उसने उन्हें अपनी सारी कहानी बता दी। तब ऋषियों के कहने पर राजा ने कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को खुद ने व्रत रखा और ब्राह्मणों को एकत्रित कर उन्हें भरपेट भोजन कराया। वर्ष भर बाद यमदूत राजा को फिर लेने आए और इस बार वे नरक ले जाने के बजाय विष्णु लोक ले गए। तभी से इस दिन यमराज की पूजा की जाती है और उनके नाम का दीपक लगाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार हिम नाम के एक राजा का पुत्र हुआ तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह अपने विवाह के चौथे दिन मर जाएगा। राजा इस बात से चिंतित हो गया। पुत्र बड़ा हुआ तो विवाह तो करना ही था। उसका विवाह कर दिया गया। विवाह का जब चौथा दिन आया तो सभी को राजकुमार की मृत्यु का भय सताने लगा, लेकिन उसकी पत्नी निश्चिंत होकर महालक्ष्मी की पूजा करने लगी क्योंकि वह महालक्ष्मी की भक्त थी। पत्नी ने उस दिन घर के अंदर और बाहर चारों ओर दिए जलाए और भजन करने लगी। उस दिन सर्प के रूप में यमराज ने घर में प्रवेश किया ताकि राजकुमार को डंस कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। लेकिन दीपों की रोशनी से सर्प की आंखें चौंधियां गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाए। ऐसे में वह राजकुमार की पत्नी के पास पहुंच गया जहां वह महालक्ष्मी की आरती गा रही थी। सर्प भी उस मधुर आवाज और घंटी की धुन में मगन हो गया। सुबह होने के सर्प के भेष में आए यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि मृत्यु का समय टल चुका था। इससे राजकुमार अपनी पत्नी के कारण दीर्घायु हुए और तभी से इस दिन यमराज के लिए दीप जलाने की प्रथा प्रचलन में आ गई। दीपदान। धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस घर में दीपदान किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं। लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है।
इसके बाद जल चढ़ाकर दीपदान करते समय यह मंत्र बोला जाता है। मृत्युना पाशस्तेन कालेन भार्यासा त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यज प्रीत्यामिति। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रख कर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते हैं। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। जाता है तो उन्हीं की आत्माएं जो होती हैं वो भूत प्रेत बन जाती हैं। यही वो स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति का शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु जो आत्मा होती है वो वहीं आसपास भटकती रहती है या फिर शरीर के किसी हिस्से के पास में ही रहती है। इसके साथ ही आत्मा की जो भी इच्छाएं होती हैं वो भी बनी रहती हैं, लेकिन जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि आत्मा के पास शरीर तो होता नहीं है, तो वो उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती है। ऐसे में ये आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आसपास के व्यक्तियों को कष्ट देना शुरू कर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन आत्मा के जो पितृ होते हैं वो इसलिए असंतुष्ट होते हैं क्योंकि उनकी मुक्ति के लिए कोई भी प्रयास लोगों के द्वारा नहीं किए जा रहे होते हैं और लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे होते हैं। यही कारण है कि अकाल मृत्यु हो जाने के बाद जो अतृप्त आत्मा होती है वो अपने कार्यों को पूरा करने के प्रयास में दूसरे लोगों के शरीर में अपना ठिकाना बना लेती है। नारायण बलि पूजा। गुरुन पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु होने पर जब जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिलती तो वह प्रेत योनि प्राप्त कर मृत्यु लोक में भटकती है। इसके लिए गरुड़ पुराण में नारायण बलि की पूजा का विधान है। अकाल मृत्यु हो जाने के बाद नारायण बलि ही एक ऐसी पूजा है जिसे विधि विधान द्वारा कराने पर जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है, साथ ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है। अकाल मृत्यु हो जाने पर जीवात्मा को जब तक शांति नहीं मिलती या उसके निमित्त उचित क्रियाकर्म एवं अंतिम संस्कार नहीं होता तो वह अपने परिजनों से अपेक्षा करती है कि वह उसके निमित्त उचित कर्मकांड कराकर उसे मुक्ति दिला दें। इसलिए यह पूजा बेहद जरूरी मानी गई है। 5 उच्च वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा होती है पूजा। ज्योतिषाचार्य पंकज पाठक के अनुसार इस पूजा में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों देवों के निमित्त एक एक पिंड बनाया जाता है। यह पूजा 5 उच्च वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा कराई जाती है। पूजा में विधि पूर्वक पिंडदान समेत जीवात्मा की मुक्ति के लिए पूजा पद्धति अपनाई जाती है। यह पूजा कराने से अकाल मृत्यु प्राप्त जीवात्मा को मुक्ति मिलती है एवं परिजन पितृ रूप में आशीर्वाद देते हैं। यह पूर्वज रूप में सदैव के लिए उस घर में संपन्नता का आशीर्वाद बना देते हैं। अकाल मृत्यु होने पर जो व्यक्ति परिजनों के निमित्त यह पूजा कराते हैं उनके ऊपर पितृ दोष नहीं लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नारायण बलि की पूजा में भगवान नारायण से जीवात्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है एवं उसके कर्मों के प्रायश्चित के लिए क्षमा याचना की जाती है। कब कराएं नारायण बलि पूजा? यह बात जानना बहुत जरूरी है कि इस नारायण बलि पूजा को कहां-कहां किया जा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पूजा को पवित्र तीर्थस्थल, देवालय या तीर्थ जल एवं नर्मदा या गंगा घाट के पास कराना बेहद फलदायक माना गया है। यह पूजा पितृपक्ष या फिर किसी बड़ी अमावस्या के दिन ही करानी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहे। हमारे पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।